हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 6 शब्द रचना। तो अभी तक अब हमें इस चैप्टर में क्या देखना है? शब्द रचना। सबसे पहले हम शब्द रचना में भी हमें क्या देखना है? शब्द रचना के लिए दृढ़ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है। तो देखो, रचना मतलब क्या होता है? नए शब्द का बनना। तो शब्द रचना के लिए दृढ़ शब्दों में उपसर्ग या अथवा प्रत्यय जोड़कर क्या की जाती है? नए शब्दों की रचना की जाती है। तो कौन कौन से हैं? शब्द रचना के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर या समास के द्वारा। तो सबसे पहले हमें देखना है उपसर्ग। उपसर्ग की डेफिनेशन क्या होती है? वे वर्ण अथवा वर्ण समूह जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या कर दें, उन्हें क्या बोलेंगे? उपसर्ग। ऐसे वर्ण या वर्णों का समूह जो कहाँ पे जुड़ते हैं? प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है उपसर्ग में? ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जो कहाँ जुड़ते हो? प्रारंभ में जुड़ते हो, उन्हें क्या बोलोगे? उपसर्ग। उपसर्ग के भेद कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के शब्दों का उपसर्ग के रूप में प्रयोग। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? सु। सु से क्या है? अर्थ क्या है? अच्छा और सरल। तो उदाहरण कौन से हैं? सुकर्म, सुगम, सुशील। परा। परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा और पीछे। पराजय और पराक्रम। तो ये वर्ड्स आपको क्या करने हैं? सारे रीड करने हैं और एक बार लर्न भी कर लेना है। जैसे देखो, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? अध। अर्थ क्या होता है? आधा। अध बना, अध पका, अध खिला। जैसे अभाव, निषेध, असंभव, अज्ञान, अकार। उर्दू के शब्द ला। ला का अर्थ क्या होता है? बिना या नहीं। लापरवाह। जैसे कि वध, तो बुरा, बदतमीज, बदनाम, बदसूरत। तो ये क्या हो गए? आपके उर्दू के उपसर्ग हो गए। फिर संस्कृत शब्द का उपसर्ग के रूप में प्रयोग क्या होते हैं? जैसे कि देखो, सह का देख लो, सात। सह का मतलब सात। सात के उदाहरण सहचर, सहकर्मी, सहपाठी। स्व। स्व मतलब अपना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वभाव, स्वराज। जैसे आद, नीचे, अधोपतन, अधोमुख, अधोगति। फिर हमें क्या देखना है? प्रत्यय। प्रत्यय जब आप एक बात देखो, जैसे जो आपके उपसर्ग थे वो आगे लगते थे, तो प्रत्यय कहाँ लगेंगे? पीछे लगेंगे। जो बेशब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे देखो, पहले क्या था? फल। हमने लास्ट में क्या लगा था? वाला। तो क्या बन गया? फल वाला। धन प्लस वान, धनवान। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। फिर है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं में लगाकर या लगकर विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि क्रिया को करने वाले कृत प्रत्यय, संस्कृत स्रोत वाले प्रत्यय, पाठ, गायक, नायक, उपकारी, त्यागी, भावुक। हिंदी स्रोत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, वैया, तो धातु कौन सी है? खे और गा। खवैया और गवैया। तो इस टाइप से ये आपको क्या करना है? सिर्फ रीड करने हैं और आपको कुछ नहीं करना है इनमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं उपसर्ग से? तो आपको यहाँ पे उपसर्ग की डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल लिख देना है नीचे। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? प्रत्यय की आपको डेफिनेशन लिखनी है। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर, आपको क्या करना है? इन दोनों में अंतर लिखना है। फिर लिखना है आपको शब्द रचना कितनी प्रकार की होती है। तो देखो, आपने अभी देखी थी शब्द रचना के बारे में, तो आपको उनके नाम भी लिख देना और एक एक एग्जाम्पल भी लिख देना है। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाइए। जैसे एका। एका के 3 शब्द किसको? आपको बनाने हैं। जैसे कि आकू के देखो तो क्या हो गया? पड़ाकू, लड़ाकू। एक और शब्द आप ढूंढना। फिर देखो, शाली, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली। नी, चटनी, मथनी और ओढ़नी। तो फिर गा है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। इसमें क्या लगाना है? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं? आगे। और प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं? पीछे। जैसे अंत, तो क्या हो गया? अनंत। पढ़, अनपढ़। शासन, सुशासन। जला, अधजला। अधीन, पराधीन। चूक, अचूक।
फिर देखो निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग कीजिए। जैसे विज्ञान, विज्ञान का क्या हो जाएगा, बी प्लस ज्ञान। आजन्म, आ प्लस जन्म। सहकर्मी, सह प्लस कर्मी, ये तो बहुत इजी भी है। और निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखिए। आपको क्या करना है, प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय कहाँ लगता था, हमेशा पीछे लगता था। तो जाओ, उपजाओ में क्या हो जाएगा, प्रत्यय जाओ। पढ़ना तो क्या हो जाएगा, ना। विधि पूर्वक, तो इसका प्रत्यय क्या है, पूर्वक। तो इस टाइप से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें आपको सभी की डेफिनेशन लिखनी है विथ एग्जाम्पल। फिर आपको ये सारी चीज़ें एक बार रीड करनी है।